नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला गाइस कि अब आप ऐसा बड़ा खेल खेलने वाले हैं जिससे कि दुनिया देखने वाली है, दुनिया देखते ही रहने वाली है। ऐसा कुछ बड़ा खेल अब आप खेलने वाले हैं। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है या फिर मनोरंजन के तौर पर इसे रख लेना है। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी, कॉल करने की ज़रूरत नहीं गाइस। आप जब बुकिंग हो जाएगी, आपकी रीडिंग की बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपको कॉल करना अलाउ है, ठीक है। तो और आपको मेरी जो आने वाली 15 अप्रैल की टैरो क्लास है गाइस, 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है गाइस, उसमें हीलिंग एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में भी आप सीख सकते हैं और टैरो भी सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सअप से मुझसे कनेक्ट हो जाइए गाइस, वहीं पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, फ़ीस कितना है, कितने दिनों का होने वाला है, कितने समय पे होने वाला है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, बढ़ती है रीडिंग की ओर। अब आप क्या ऐसा बड़ा करने वाले हैं जिससे कि दुनिया देखते रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। अब आपका जो जीवन है ये बिल्कुल भी क्वीन की तरह होने वाला है, रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं, किंग की तरह जीने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो बिल्कुल से आप किंग की तरह जीवन जिएंगे। क्योंकि हो सकता है गाइस कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत समय से आपके कुछ प्रॉपर्टी वाइज ऐसे कुछ काम चल रहे थे, है ना, बहुत सालों से या फिर बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी के केस, कोर्ट केसेस वगैरह आपके ऊपर चल रहे थे। तो ये जो कोर्ट केसेस से आपको अब आपके फेवर में रिजल्ट मिलने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, या फिर कोर्ट से आपके जो भी केसेस हो सकते हैं गाइस, ठीक है। कोई हो सकते हैं कि कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी केस हो सकता है, कोई सिविल केसेस हो सकते हैं। इस प्रकार से कोर्ट केसेस के कुछ मुझे नज़र आ रहे गाइस, ठीक है। तो सबके लिए तो नहीं होगा गाइस, लेकिन कुछ परसेंट लोगों के लिए ज़रूर है। तो मुझे कोर्ट केसेस के बारे में मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके जो कोर्ट केसेस है गाइस वो आपके फेवर में होने वाले हैं। वो जो प्रॉपर्टी है, वहाँ से जो पैसा है वो आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से आपका मनी वाइज आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। प्रॉपर्टी लेने के लिए आप एक्साइटेड है और प्रॉपर्टी लेने के लिए आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अच्छी सी प्रॉपर्टी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इस प्रकार से कुछ आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप प्रॉपर्टी भी परचेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, जहाँ से उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद में गाइस उस प्रॉपर्टी से आप काफ़ी इनकम प्रॉफिट आप लेने वाले हैं। इस प्रकार से मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी आप इनकम जनरेट करने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट आप जनरेट करने वाले हैं, उसके बाद में गाइस आपका जो जीवन है ये खूबसूरत होने वाला है। एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आपका जीवन होने वाला है, क्योंकि आपके पास में सब कुछ आएगा, पैसा आएगा, तो बाकी की भी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, मीन्स आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आगे का जो जीवन है उसको आप जी पाएंगे। आपके जीवन में सब कुछ आने वाला है गाइस, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इसीलिए कुछ टॉपिक डाउनलोड हुआ गाइस आप लोगों के लिए कि अब ऐसा कुछ बड़ा करने वाले हैं कि जिससे कि अब लोग देखते ही रहने वाले हैं। लोगों की आंखें जो है वो फटी की
फटी रहने वाली है। तो कुछ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसी के चलते हो सकता है कि आपके पास में कहीं से प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके पास में मनी आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और आप उसके ऊपर कोई प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस मनी का, उस प्रॉपर्टी का आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे उसमें क्या बनाना है ना। आपको मकान बनाना है, फ्लैट बनाना है या फिर क्या कुछ उसके ऊपर आपको तैयार करना है। इस प्रकार से हो सकता है गाइस कि आप कहीं पर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हरे राम हरे राम। मन में आपके काफ़ी विचार चल रहे हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इस प्लानिंग को कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं और बहुत ही नॉलेज के साथ में और बहुत ही आराम से, शांति से इस प्लानिंग को बनाते हुए नज़र आ रहे गए है ना कि आगे का जो इन्वेस्टमेंट है आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, मकान के ऊपर करना है या फिर प्रॉपर्टी लेना है या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है। इस प्रकार से आप मुझे प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है, टैरो के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपके जीवन का जो अंधकार था, है ना, जो कुछ भी डेविल एनर्जी थी या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी आपके जीवन में, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई न्यू परचेस नहीं कर पा रहे थे, आपको आपके हिसाब से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी या फिर बहुत समय से सोच के रखा है कि कोई मकान खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है ना। तो इस प्रकार से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि पूरे रास्ते आपके बंद थे, कोई भी न्यू काम आप नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, पूरे से पूरे स्टक, आपका जो समय था वो स्टक हो चुका था। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा ही रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप कोई नया तो परचेस नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से मैं कुछ देख पा रही हूँ। तो अब ये जो सिचुएशन है या फिर ये जो अंधकार है, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है गाइस, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आपके जीवन में बस एक न्यू बिगिनिंग है, आप एक नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक नया अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और नए रास्ते पर आप आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब नया ही कुछ परचेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे फिर वो मकान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर कहीं पर और भी अदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिल्कुल भी अब आपके लिए पूरे रास्ते खुले हैं। अब कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली है और आप बहुत कुछ आगे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए अब लोगों की जो आंखें है गाइस, ये खुली की खुली रहने वाली है, क्योंकि आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा कुछ करके गुजरने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए, जस्टिस हो रहा है गाइज आपके साथ में, जो कुछ भी आपके साथ में अन्याय हुआ है, अब ये जो अन्याय है गाइज, ये कई प्रकार से हो सकता है आपके ऊपर। जैसे कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, ये प्रॉपर्टी आपकी थी, आपके पूर्वजों की थी या फिर आपकी खुद की रेडी की हुई या फिर तैयार की गई प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कोई कब्जा किया था या फिर किसी ने कोई जानबूझ के इस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की है और ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया है। इस प्रकार से मैं कुछ देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो इसी के चलते गाइस अब आपके जीवन में आपको जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है, न्याय मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जो चोर उचक्के हैं, जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है, अब उनको डिवाइन सज़ा देने वाले हैं, डिवाइन के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से इनके ऊपर कोई सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही है इन लोगों को, और आपके साथ में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आपका है गाइस वो आप ही को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सब आपके हक का था, आपके हित का था। डिवाइन ने, आपके पूर्वजों ने, आपने अपने जनरेशन के लिए, अपने लिए बनाया था, अपने लिए तैयार किया था मेहनत करके, है ना, लेकिन इसके ऊपर किसी और ने ही कब्जा कर लिया था। तो आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ में। और ये जो चोर उचक्के है गाइस, ये जो चोर उचक्के है, इनको पनिशमेंट मिलने वाला है और ये आपके जीवन से अब कट ऑफ होने वाले हैं, ये भागने वाले हैं। अब इनका जो रोल है ये ख़त्म हो चुका है। आपका और इनका जो रोल है एक दूसरे के साथ इतने समय का ही था, अब ये जो है आपके जीवन से
हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आप कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, कहीं फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो प्लानिंग हो सकती है गाइस कि कहीं करियर वाइज हो सकती है, आप कहीं दूसरी सिटी में जा सकते हैं या फिर आपका कहीं प्रमोशन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कहीं दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर दूर कहीं फ्यूचर का आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर की कुछ प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग है गाइस, ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव प्लानिंग है और आप इसके ऊपर खरे उतरने वाले हैं और उस प्लानिंग में आपको ग्रोथ मिलने वाली है और बहुत ही आपको सब कुछ वहाँ से मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए आप अपने मन में कोई डर फियर ना रखें, आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है। जो कुछ भी आप प्लान बना रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि जो लोग आपके लिए टॉक्सिक है, जो लोग आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं और अभी तक आपके जीवन में कहीं रुके पड़े हैं। तो ऐसे जो लोग हैं आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर ये जो टॉक्सिक एनर्जी है या फिर टॉक्सिक सिचुएशन है जो अभी तक आपके जीवन में रोड़े डाल रही थी, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था या फिर कहीं ना कहीं पर आप स्टक थे गए। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि ये हो सकता है कोई सिचुएशन है या फिर कोई पर्सन है जिसने पूरे आपके जीवन में तहलका मचा दिया। पूरे इस इंसान की वजह से या फिर ऐसी सिचुएशन की वजह से आपका जो जीवन है ये नर्क बन चुका है। तो ऐसी परिस्थितियां अब आपके जीवन से ख़त्म हो रही है या फिर ऐसे लोग आपके जीवन से ख़त्म हो रहे हैं और आप अपने जीवन में एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ में न्याय कर रहे हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर हुआ अन्याय डिवाइन ने देखा हुआ है, ठीक है। आपके हक का, आपके हिस्से का लोगों ने छीन लिया है और आपको ऐसे ही तरसने के लिए आपको छोड़ दिया गया है। तो अब आपके साथ में न्याय हो रहा है, डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं और डिवाइन अब आपको एक रानी की तरह और एक राजा की तरह जीवन जीने का मौका आपको देने वाले हैं गाइस। तो इस प्रकार से जो भी समय था, आपका बुरा समय था, वो ख़त्म हो चुका है और अब आप देखिए गाइस ऐसा बड़ा खेल खेलने वाले हैं कि जिससे कि दुनिया देखते ही रहने वाली है और आपकी जो बाजी है आप ऐसी पलट कर जाएंगे गाइस कि दुनिया वालों को एकदम सरप्राइज कर देंगे। डेथ कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो टैरो कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा था अभी तक, वो सब कुछ ख़त्म होने के ही कगार पर है, सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है। और ये जो सारी चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हुई है गाइस, ये सारे आपके पास्ट लाइफ कर्मा के चलते हुए है, ठीक है। प्रारब्ध था आपके जीवन का, जो कुछ भी आपने अपने पास्ट लाइफ में आपके साथ में घटित हुआ है वो आपको इस जन्म में भी आपको फेस करना पड़ा गाइस, ठीक है। तो ये जो समय है, जो भी कार्मिक लोग थे या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशन थी वो अब समाप्त तो हो रही है, पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, पूरी तरीके से एंड हो रही है और आपके जीवन में अब नया स्टार्ट होने जा रहा है। जो कुछ भी आपने अच्छे कर्मास किए हैं, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हार्ड वर्क किया है, जो कुछ भी मेहनत किया हुआ है, जो कुछ भी आपने किया हुआ है, तो अब उसका फल आपको मिलने वाला है। फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सारा जो अंधकार है ये समाप्त हो चुका है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने डिवाइन से काफ़ी क्षमा याचना या फिर प्रार्थना भी की है कि हे डिवाइन, हमें नहीं पता, जाने अनजाने में हमने हमारे पिछले जन्मों में कौन से कर्म किए हैं या फिर जाने अनजाने में हमने किसी का क्या बिगाड़ा है या फिर किसी का दिल दुखाया है, हमें नहीं पता। तो हमने जो कुछ भी हमसे कोई गलतियाँ हुई होंगी तो हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने डिवाइन से क्षमा याचना भी की है और इसीलिए अब ये जो आपका जो समय था गाइस, ठीक है, बुरा जो समय था वो ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और अब आपके जीवन में आपको नए मौके दिए जा रहे हैं, नए चांसेस दिए जा रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, एक रानी की तरह जीवन जीने के लिए, एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए। अब आपको काफ़ी सारे रास्ते मिलने वाले हैं, चांसेस मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए।
तो अब आपको फ्रीडम दिया जा रहा है, आप अपना जो जीवन है अपने तरीके से जी सकते हैं। अब आपको कहीं से भी किसी प्रकार की बंदिशों में रहने की ज़रूरत नहीं गाइस, और आपको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन अब आपके साथ में है। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। हरे राम हरे राम। तो जो कोई भी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो कोई भी पर्सन अपनी सोल को ढूंढ रहा है या फिर अपनी सोल से मिलना चाहता है, अपने सोल पार्टनर से मिलना चाहता है, तो हो सकता है गाइस कि अभी तक आपके जीवन में कोई सोल पार्टनर आपका नहीं मिला हुआ है और अभी भी आपकी जो सोल है उसे ढूंढ रही है। या फिर कुछ लोगों के जीवन में ये जो सोल पार्टनर है, आप एक दूसरे से मिल चुके हैं और आपकी जो लव लाइफ है या फिर आपकी जो मैरिज लाइफ है वो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो कोई भी अभी तक उस सोल को ढूंढ रहा है, अभी तक उसकी सोल उसको नहीं मिली हुई है, तो ऐसे समय पे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप एक होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका जो सोल पार्टनर है वो आपसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप एक दूसरे के साथ में आपका इतना अटैचमेंट होने वाला है, आप इतने एक दूसरे के लिए ही बने हैं गाइस, ठीक है। एक दूसरे का जैसे हम बोलते हैं कि एक आत्मा दो शरीर होती है और एक आत्मा होती है, उसी प्रकार से मैं आपको दो बॉडीज़ देख रही हूँ, लेकिन आपकी जो सोल है वो एक ही है। और ये सोल जो है ये मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, मिलने के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड भी है और एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी सोल से मिलते हुए नज़र आ रही है गाइस। डिवाइन अब आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। हरे राम। देखिए गाइस, अब आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आने वाले हैं, फुलफिलमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। अभी तक आपके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा था ना, आपका सोल पार्टनर आपको मिल पा रहा था, सारे के सारे कार्मिक रिलेशन से जुड़े हुए थे आप, है ना, सारे के सारे कार्मिक रिलेशन से जुड़े हुए थे और आपको बिल्कुल भी फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रहा था, आपको बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं थी उस लाइफ में, उन लोगों में कोई भी किसी प्रकार से कोई खुशियाँ नहीं थी। लेकिन अब आपका जो जीवन है ये फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है, आपको सोल पार्टनर मिलने वाला है ना। आपका जो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ है ना, आपका सच्चा प्यार, सच्चा पर्सन वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। अब आपके पास में सब कुछ होगा, चाहे थोड़ा कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, लेकिन फुलफिलमेंट की एनर्जी में आप आने वाले हैं कि आपके पास में फाइनली आपको सब कुछ मिल चुका है, प्यार भी मिल चुका है, पैसा रुपया भी आपके पास में आ रहा है और आपके पास में सुख शांति और समृद्धि भी आई हुई है। इस प्रकार से आप फील करने वाले हैं और आप एकदम से समाधानी होने वाले हैं, मन से तृप्त होने वाले हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस आपको। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। हरे राम। देखिए गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट में आपका हार्ट ब्लॉक हुआ था, है ना, क्योंकि हार्ट ब्लॉक की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन था आपके जीवन में जिसने आपका हार्ट ब्लॉक कर दिया था, आपको छोड़ के चला गया है या फिर आपको कोई तकलीफ़ देकर वो चला गया है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो ये आपका हार्ट ब्लॉक हुआ था गाइस, वो इसीलिए हुआ था आपका हार्ट ब्लॉक, ताकि आप अपने ऊपर कोई इनर वर्क कर सके, आप अपने आप को पहचान सके कि आप क्यों आए हैं, क्यों ऐसा हुआ है आपके साथ में और ये सारी चीज़ें क्यों घटित होती हैं हमारे जीवन में। तो इसीलिए गाइस, आपने अपने आप के ऊपर इनर वर्क किया, अपने आप को आपने जाना है, अपने आप को आपने पहचाना है कि ये सब हार्ट ब्लॉकेज क्यों होते हैं, ऐसे लोग हमारे जीवन में क्यों आते हैं और क्या रीज़न है इसके पीछे, है ना। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं गाइस, जिसके ऊपर आपने काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है और आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी सोल को पहचाना हुआ है कि आपकी जो सोल है वो क्या चाहती है, किस लिए उसका जन्म हुआ है और क्या क्या डिज़ायर, क्या पूरा करने के लिए ये जो सोल है ये क्यों आई हुई है इस धरती पर। तो
काफ़ी सारा जो रियलाइजेशन था गाइस जो आपको हुआ है, आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी सोल को पहचाना हुआ है और इसलिए आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है इस हार्ट ब्लॉक के चलते। तो अभी आपका जो हार्ट जो है गाइस ये ओपन हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी है, क्योंकि आपने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी सोल को पहचान लिया है कि आपकी जो सोल है ये क्या करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो आपके अंदर में अब इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है गाइस, इतनी पावर आ चुकी है आपके अंदर में कि अब आप एक शेर को भी हैंडल कर सकते हैं, शेर को भी आप संभाल सकते हैं। आपके पास में इतनी पावर, इतनी एनर्जी आ चुकी है, विजडम आ चुका है, साहस आ चुका है कि अब ऐसे कितने भी सारे सिचुएशन आपके सामने में अगर आ जाए तो उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई आपको सदमे में नहीं डाल सकता, कोई आपको स्ट्रेस में नहीं डाल सकता। इस प्रकार से आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है और काफ़ी आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं गाइस। जब आपके सामने कितनी भी बड़ी पावर भी आपके सामने रेडी हो जाए, आ जाए, तो भी आप ऐसे भी पावर को आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको के अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। जैसे भी आपके जीवन में इतने सारे जो इवेंट हुए हैं उसके वजह से ही आप इतने पावरफुल बन चुके हैं, इतने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आप पावरफुल बन चुके हैं। ठीक है, आपके अंदर में इतनी क्वालिटी आ चुकी है, निखार आ चुका है आपके जीवन में। तो अब ऐसी सिचुएशन आपके सामने में कितनी भी आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज करने वाले हैं, क्योंकि आपका हार्ट अभी ओपन हो चुका है और इसलिए आपने अपनी सोल को पहचान लिया है कि आपकी सोल क्या है। आपने काफ़ी अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है और इसीलिए गाइस देखिए अब आपका जो समय है ये राजा बनने के लिए ही आया हुआ है, क्योंकि जो सोल अपने ऊपर वर्क कर लेती है, जो सोल अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कार्य करती है, निरंतर आगे बढ़ती है, चलते रहती है, उसके कुछ डिज़ायर होते हैं, है ना, उस सोल के भी कोई डिज़ायर होते हैं और वो कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने के लिए इस धरती पर आती होती है, लेकिन कुछ सोल उसे समझ पाते हैं, कुछ सोल उसे नहीं समझ पाते हैं। तो आप ऐसी सोल है गाइस कि आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, आपने अपने आप को काफ़ी तकलीफ़ में डाला है, अपने आप को काफ़ी जैसे कि लोहे को जैसे तपाया जाता है गाइस और उस लोहे से कोई चीज़ें बनती है ना, तो उसी प्रकार से गाइस आपने अपने जीवन को इतना तपाया है, इतना झंझोड़ा है, इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, इतने उतार चढ़ाव का सामना किया हुआ है। तो अब इसीलिए गाइस अब आपको ये मौका मिलने जा रहा है कि आप एक राजा की तरह और एक किंग की तरह आप जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि अब आप एक लोहा नहीं बन के रह गए हैं, आप उसकी एक मूर्ति बनकर बाहर निकल आ गए हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि लोहे को जितना तपाया जाएगा उतना ही वो प्योर होता है, उतना ही उसके कुछ चीज़ें बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से गाइस अब आप वो प्योर सोल बन चुके हैं। आपके अंदर से सारी निगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी नकारात्मकता, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से निकल चुकी है और आप एकदम से प्योर बन चुके हैं। और इसलिए गाइस अब आप प्योर बन चुके हैं, आपके अंदर में इतनी क्वालिटी आ चुकी है कि अब आप बिल्कुल राजा बनने के काबिल बन चुके हैं, एक रानी बनने के काबिल आप बन चुके हैं। और इसीलिए गाइस अब आपको एक राजा का ताज पहनाया जाने वाला है, आपको एक रानी का ताज पहना जाने वाला है और आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाने वाला है और आपकी देखिए इतनी प्रशंसा होने वाली है। आने वाले समय में लोग आपको बिल्कुल नमस्कार करेंगे, लोग आपका चमत्कार देखेंगे और आप इतना छाने वाले हैं गाइस, आप चारों दिशाओं में आप छाने वाले हैं। पूरी जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, वो ब्रह्मांड ऊपर से आपके लिए फूलों का बरसाव करेगा गाइस। ठीक है, आप ऐसा फील कर पाएंगे, आप ऐसा देख पाएंगे अपने आँखों से, अपने मन की आँखों से उसे देख पाएंगे। इस प्रकार से सारा जो ब्रह्मांड है गाइस ये आपके ऊपर काम कर रहा है, इसने काम किया है, इस ब्रह्मांड ने आपके ऊपर काम किया है। जितना आपने अपने आप को तपाने के लिए छोड़ दिया था गाइस, उतना ही ब्रह्मांड ने भी आपके ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से गाइस अब आप एकदम से
प्योर हो चुके हैं, आप एकदम से अंदर से निखर चुके हैं, आपके अंदर से जो कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, सबके अंदर में होती है। तो उस नेगेटिव ऊर्जा पूरी की पूरी निकल चुकी है और आप इतने प्योर हो चुके हैं गाइस कि जैसे मान के चले कि एक हम पर्सन जो होते हैं, हमारे अंदर में एक आत्मा होती है, लेकिन जब हम पॉजिटिव ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर में एक परमात्मा का वास होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से गाइस आप सभी के अंदर में वो परमात्मा का वास हो चुका है, उस देवी शक्तियों का वास हो चुका है आपके अंदर में, और इसीलिए देवी शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही है, देवी शक्तियाँ आपके साथ साथ चल रही है। और देवी शक्तियाँ गाइस आपके ऊपर फूलों का बरसाव कर रही है कि आपने अपने आप को इतना छोड़ दिया था तपाने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। इतना आपने मेहनत अपने ऊपर किया है, इतनी मेहनत आपने अपने ऊपर दी हुई है, और अब आप वो किंग बनने के लिए बिल्कुल भी रेडी है गाइस। तो इसी प्रकार से अब आपके जीवन में आप कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने वाले हैं कि जिससे कि दुनिया देख के ही घायल होने वाली है, दुनिया देखते ही रहने वाली है, और दुनिया की जो आंखें हैं वो फटी की फटी ही रहने वाली है। इस प्रकार से मैं आपको एक किंग बनते हुए, एक रानी बनते हुए मैं देख पा रही हूँ, और आप ही का नाम होगा, आप ही की सत्ता होगी, आप ही के पास पावर होगी, और आप उन ऐसे लाखों करोड़ों में ऐसे कुछ यूनिक पर्सन निकलने वाले हैं गाइस, कुछ ऐसे निकलने वाले हैं कि जैसे कि ऐसे बनने के लिए, लायक बनने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए, है ना, कहीं लाइनें लगानी पड़ती है, लेकिन आपने इसी जन्म में कहीं जन्म लेने पड़ते हैं गाइस इस ऊर्जा को पाने के लिए, है ना, इस सक्सेस को पाने के लिए, इस पोजीशन को पाने के लिए कहीं जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन आपने इसी जन्म में इसे पूरा कर दिया है। तो आप ऐसे सोल है गाइस, ऐसे पर्सन है कि लाखों करोड़ों लोगों में भी आपका नाम आने वाला है। ऐसा कुछ आप क्रिएट करते हुए, कुछ बड़ा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आपका जो नाम है हो सकता है गाइस कि इतिहास में हो सकता है, या फिर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जिससे कि आपके परिवार में, आपके समाज में, इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस वर्ल्ड के लिए ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं कि जिससे कि आपका नाम होने वाला है, आपकी पहचान बनने वाली है। ऐसा कुछ आप करके गुजरने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ गाइस। तो बहुत बड़ा कुछ आप करने वाले हैं, और इसलिए गाइस आज का टॉपिक मैंने यही रखा हुआ था कि आप बड़ा खेल खेलने वाले हैं, जिससे कि अब दुनिया की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रहने वाली है, और आप बिल्कुल खेल जाएंगे, कर जाएंगे। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।